दोस्तों नमस्कार। चाहे चुनाव हो या राजनीति, एक ऐसा पहलू जो आपको दूसरों से आगे रखता है और अपनी पहचान बनाने में मदद करता है वो है प्रचार। जी हाँ, चुनाव का प्रचार या राजनीति में प्रचार। तो यदि आप भी ये जानना चाहते हैं कि प्रचार कैसे करें और कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जो आपको प्रचार में लोगों से आगे रख सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि चुनाव के प्रचार में या राजनीति में अपने प्रचार के लिए कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को एक बढ़िया नेता के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने प्रतिद्वंदी के सामने भी हम ये साबित कर सकते हैं कि हम ही आपसे बेहतर नेता हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि लीडरशिप और राजनीति से संबंधित ऐसे और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी मिस ना करें। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट करिए और हमसे जुड़े रहिए। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि राजनीति में प्रचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम दूसरों से बेहतर साबित हो सकें। सबसे पहला प्रचार माध्यम है ग्राउंड कैंपेन, जिसे कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पे प्रचार किया जाता है। इस ग्राउंड कैंपेन में कौन कौन से माध्यम शामिल हो सकते हैं? आपके जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, आपके जो LED वैन्स चलते हैं जिसमें आपके बारे में, आपके पार्टी के बारे में सारी चीजें लोगों को दिखाई जाती हैं। आप लोगों को जो पैम्पलेट बांटते हैं, छोटे कागज, वो इस माध्यम में आते हैं। साथ ही साथ आप जो रैलीज करते हैं अपने नेताओं की या अपने लिए लोगों के साथ मिलकर, ऐसी रैलीज, आपके रोड शोज जो आप लोगों के साथ मिलकर करते हैं, चाहे वो बाइक रैली हो, चाहे वो रोड शोज हो या नुक्कड़ सभाएं जो होती हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे माध्यम हैं ये ग्राउंड कैंपेन के अंदर आते हैं। और जो जमीनी स्तर पे आप जो प्रचार करते हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड होता है लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम आपके नेता बनने के लिए तैयार हैं या आप हमें नेता चुन सकते हैं, तो एक तरीके से ये लोगों को दिखाने के लिए, आपकी विजिबिलिटी तय करने के लिए काफी यूजफुल है, काफी उपयोगी है ये सारे ग्राउंड कैंपेन्स। तो पहला प्रकार होता है ग्राउंड कैंपेन, जो चुनाव प्रचार में एक बड़ा माध्यम है लोगों से जुड़ने के लिए। दूसरा जो माध्यम है कैंपेन का, उसे हम कहते हैं मीडिया कैंपेन। जी हाँ, मीडिया कैंपेन के माध्यम से आप टीवी के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, अखबारों के द्वारा लोगों तक पहुंचते हैं, केबल नेटवर्क्स जो होते हैं अलग अलग शहरों में और गाँव में, इसके द्वारा अलग अलग घरों तक, अलग अलग लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और अगर हम थोड़ा और एडवांस की बात करें तो इसमें जो सिनेमा में विज्ञापन दिखाए जाते हैं वो भी मीडिया एड्स के अंदर आते हैं। तो मीडिया को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रचार के लिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बना सकें, तो ये होता है दूसरा माध्यम जिससे आप अपना प्रचार कर सकते हैं। मीडिया में आपको एक चीज और जाननी होगी कि मीडिया में जितना आप विज्ञापन देते हैं उतना ज्यादा मीडिया आपको अपने खबरों में कवरेज देती है, आपके लिए समाचार बनाती है, आपके रैलीज को कवर करते हैं, आपके स्टेटमेंट्स को कवर करते हैं और आपकी एक ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग का काम करती है। तो इसमें गिव एंड टेक होता है एक तरीके से, जितना ज्यादा विज्ञापन उतनी ज्यादा आपकी खबर। तीसरा जो माध्यम है प्रचार का, उसे हम कहते हैं डिजिटल कैंपेन। जी हाँ, ये नए युग का कैंपेन है जो बदलते हुए समय के साथ सभी राजनीतिक दल और सभी राजनीतिक नेता जो है इसे इस्तेमाल करने लगे हैं। डिजिटल कैंपेन का मतलब होता है सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रचार चलाया जाता है, जो ज्यादातर मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो डिजिटल कैंपेन की अगर हम बात करें तो इसमें फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप प्रचार करके अपनी बात रखकर लोगों तक उनके मोबाइल के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम, जो फेसबुक कंपनी का ही एक दूसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ ट्विटर, जिसमें सारे बड़े राजनीतिज्ञ, चाहे वो देश के हों या विदेश के हों, अपनी बात कहते आपको मिल जाएंगे। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसके साथ ही साथ जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, वो भी एक बड़ा माध्यम है शहरी क्षेत्र में लोगों से जुड़ने के लिए। तो यदि आपका क्षेत्र शहरी है,
और आप शहरी क्षेत्र से राजनीति करते हैं या चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो लिंक्डइन भी आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैसेजिंग चैटिंग ऐप है जैसे कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये भी डिजिटल मीडिया और डिजिटल कैंपेन का एक बड़ा ही उपयोगी प्लेटफॉर्म है। तो जो भी कंटेंट आप बनाते हैं, चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो टेक्स्ट हों, चाहे वो इमेजेस हों, आपके चित्र हों, तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा माध्यम, डिजिटल कैंपेन। तो जैसे कि मैंने कहा, बदलते हुए समय में आज के दिन सबसे बड़ा और पावरफुल मीडियम है डिजिटल मीडिया या डिजिटल कैंपेन। तो इसमें आपकी जितनी ज्यादा पकड़ होगी उतनी ज्यादा लोगों तक आप पहुंचने में सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल कैंपेन का जो आपका स्ट्रेटजी है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत शानदार होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग और सारे तबके के लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों तक कम समय में पहुंच सकते हैं। चौथा माध्यम होता है डोर टू डोर कैंपेन। जी हाँ, डोर टू डोर कैंपेन भी इसलिए एक अलग माध्यम कहा जाता है क्योंकि ये एक पर्सनलाइज्ड कनेक्शन बिल्ड करता है। ये एक पर्सनलाइज्ड विजिट है जिसमें आप अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों से सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनका आंकड़ा भी निकाल सकते हैं कि इस घर में कितने लोग हैं, इस घर के लोग क्या सोचते हैं, कौन यहाँ रहते हैं, कौन बाहर रहते हैं, कौन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कौन रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका पेशा क्या है और किस तरफ इनका झुकाव है। तो डोर टू डोर कैंपेन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से न सिर्फ आप अपनी बात उन परिवार, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनकी बात को भी सुनकर आप अपने कैंपेन को, आप अपने नैरेटिव को एक अलग दिशा दे सकते हैं। तो एक तरीके से आपके लिए मदद करती है कि वोटर का जो मनोविज्ञान है उसको आप समझें, वोटर की जो नीड है, जो उसकी जरूरत है उसको समझें और उसका झुकाव किस तरफ हो रहा है और कैसे आप उसके झुकाव को अपने फेवर में कर सकते हैं, ये आपको समझने में मदद करती है। तो एक तरीके से ये कनेक्शन बिल्ड करने के काम आता है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो बाहर निकलती नहीं है, इसलिए उन तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो डोर टू डोर विजिट आपको एक मौका देता है। यदि आप महिलाओं का एक अलग समूह बनाकर अलग अलग घरों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो इसमें महिलाओं से जुड़ने में आपको काफी मदद मिलती है और फिर आप महिलाओं की भी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी बात उन महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन जो है एक बहुत ही सशक्त माध्यम है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ उनके साथ एक जुड़ाव पैदा करने के लिए। पांचवा और जो आखिरी माध्यम है ये बहुत ही उपयोगी माध्यम है और इसे कहा जाता है विस्पर कैंपेन। हिंदी में अगर कहें तो छुपा प्रचार। जी हाँ, ये ऐसा प्रचार है जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। इसमें होता क्या है कि आप डायरेक्टली कोई बात नहीं बोलते, आप डायरेक्टली कोई बात नहीं दिखाते या आप नहीं दिखते सामने। इसके बदले आपका कोई भी अगर नैरेटिव है, आप कोई भी बात जो लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो सही हो, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे आपके प्रतिद्वंदी के लिए, उसको लोगों के कुछ समूह के साथ आप शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे लोग बातचीत के माध्यम से उसे आपके सारे क्षेत्र में, आपके सारे लोगों के बीच, आपके वोटर के बीच पहुंचाने में वो मदद कर देते हैं। तो ये चुनाव में एक बोलते हैं राजनीतिक हथकंडा होता है ये, जो सभी लोग यूज करते हैं, चाहे अपने पक्ष में हो, चाहे आपके विरोधियों के खिलाफ हो। ऐसी बातें जो आप लोगों को बताना चाहते हैं लेकिन अपने मुंह से नहीं, जो आपको फायदा पहुंचाए और आपके प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाए, तो इसे कहते हैं छुपा प्रचार। और ये वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, अफवाहें फैलाने के लिए, आपके विपक्षी के खिलाफ आपका जो माहौल है वो तैयार करने के लिए और स्वयं के लिए एक सपोर्ट, एक सिंपैथी पैदा करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो साथियों, ये वो 5 प्रचार माध्यम है जो राजनीति में या चुनाव के दौरान आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तरीकों से आप अपने आप को एक बढ़िया नेता के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपने लिए वोट और समर्थन मांग सकते हैं। और यदि इन 5 चीजों में जो ग्राउंड कैंपेन है, मीडिया कैंपेन है, डिजिटल कैंपेन है, डोर टू डोर कैंपेन है और विस्पर कैंपेन है, अगर आपने अच्छी पकड़ बना ली तो आप एक मंझे हुए नेता के रूप में लोगों के सामने अपनी पहचान बना सकते हैं
और कोई भी जंग हो, कोई भी चुनाव हो, आप बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि आप भी उनकी मदद कर सकें। पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए या चुनाव में किसी भी प्रकार की मदद के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे VIP फेस ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको चुनाव से संबंधित या ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझे सीधे मेल भी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें देखते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए, राजनीति में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।